यार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन Redmi Note 10 Pro Max के बारे में, जो कि काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका था। बट इस वीडियो में अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज चैनल पे इसके बारे में वीडियो नहीं थी। और दूसरी चीज़ कि अभी इसको लेना चाहिए या नहीं, जब 5G फ़ोन्स आपको इस प्राइस में मिलने लगे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यूज़ किया गया है। प्राइस के हिसाब से स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बट ये 13-14,000 के फ़ोनों में मिल जाता है, जैसे कि G40 मोटो G40। एंड काफ़ी स्टेबल से प्रोसेसर है और 7 सीरीज़ है स्नैपड्रैगन की, काफ़ी रिलायबल सीरीज़ है और काफ़ी भरोसेमंद सीरीज़ है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के दे देती है। 4G प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो हार्डवेयर में तो आपको ये प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, बट सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, जो कि आप MIUI। तो भाई MIUI इतना 12 यूज़ है और अपडेट के बाद इसमें 12.5 भी आ चुका है। तो हाँ, थोड़े से बग्स वगैरह आपको इस UI में देखने को मिल जाते हैं, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा लैग सेटअप वगैरह आपको UI में देखने को मिलता है। और जो आप गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहेगा, बट MIUI की वजह से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसके बाद बात करते हैं भाई इसकी स्क्रीन की। तो ये 20,000 में एक ऐसा फ़ोन है जो आपको 120 हर्ट्ज के साथ साथ सुपर एमोलेड पैनल भी प्रोवाइड करता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन इसको बना देता है इस प्राइस में, जो कि भाई मज़ेदार स्क्रीन है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ ये आ जाता है। एंड स्क्रीन से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं वाली है। टच रिस्पॉन्स वगैरह, रिस्पॉन्स रेट वगैरह सब बढ़िया है। एंड डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। भाई डिज़ाइन की बात करें तो 8.1 mm थिकनेस की ये डिज़ाइन है। एंड काफ़ी हल्का सा फ़ोन है, 193 के आसपास ग्राम के आसपास का फ़ोन है। काफ़ी हल्का लाइट वेट है। एंड मेटेलिक फिनिश ग्लास पैक दिया गया है आपको पीछे। तो भाई आपको डिज़ाइन वगैरह से कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। एंड आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पकड़ने के बाद। वही टिपिकल Note 10 सीरीज़ वाला इसमें डिज़ाइन दिया गया है। एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3.5 mm जैक दिया गया है और साउंड के लिए भी डुअल स्टूडियो साउंड आपको दिया गया है, जिसमें आपको डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि आपके साउंड एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस कर देता है। तो इस फ़ोन में काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। ओवरऑल से कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको 20,000 में। इसके बाद कैमरे की बात करते हैं तो सैमसंग HM2 सेंसर यूज़ किया गया है। प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो, जो कि कोई सा भी फ़ोन उठा के देख लो, वन ऑफ द बेस्ट मैक्रो है इस फ़ोन का। इसके बाद भाई इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाता है। तो कैमरे से आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज लेगा, बट जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा, आई प्लीजिंग फोटोज लगेंगे आपको। एंड 20,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है। बेस्ट इसलिए नहीं बोलूँगा, जो कि सैमसंग F62 आता है, अगर वो 20,000 के अंदर कभी कभार मिलता है तो उसके बेटर फोटोज आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। एंड आपको कोई भी दिक्कत फ्रंट में भी नहीं होगी। आप कैमरे के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस में। तो भाई कैमरे के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड कैमरे अगर आप यूज़ भी करते हो, बहुत ज़्यादा फोटो लवर हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। बैटरी की बात करते हैं तो 5020 mAh की अच्छी बैटरी दी गई है। अच्छी इसलिए बोलूँगा इस प्राइस में आपको ये बैटरी देना बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज 6000 देते थोड़ा सा बल्कि फ़ोन हो जाता और 4500 थोड़ा कम हो जाता। एंड 5020 एक आइडियल साइज है, जो कि आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स दिया गया है। तो हाँ भाई, फ़ोन की बात करूँ तो काफ़ी ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है। जो आपको ओवरऑल पैकेज मिल रहा है एकदम बर्थ है। एंड आपको कोई भी दिक्कत फ़ोन में नहीं होने वाली है। एंड भाई इसका थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं इसके चैसी की, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज थोड़ा सा फ़ोन कमज़ोर है। एंड बाहर की सब सॉलिड बिल्ड है, बट अंदर की जो चैसी यूज़ की गई है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है। तो आप अगर बैंड वगैरह करते हो तो ये टूट जाने का खतरा हो जाता है। एंड आपको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़े। अब बात करते हैं भाई इसको लेना चाहिए नहीं। जी बिल्कुल लेना चाहिए। 20,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। बट एक चीज़ आ जाती है जो 5G नहीं है। तो 5G अगर आपको चाहिए तो आप 1,000 रुपये दे के भाई Mi 10i ले सकते हो, जो कि 5G है, सेम कैमरा है। एंड आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है उसमें, बिकॉज स्नैपड्रैगन 750 उसमें यूज़ किया गया है। एंड साथ ही साथ तो उसके जो कैमरा है
वो भी काफ़ी शानदार से हैं। एंड उसमें थोड़ी सी डिग्रेड आपको स्क्रीन मिल जाती है, उसमें 120 हर्ट्ज यूज़ की गई, सुपर एमोलेड नहीं की गई है। तो हाँ, अगर आप 1,000 देना चाहते हो और आपको चाहिए ही 5G फ़ोन, दोस्तों वगैरह में बोलना है भाई मेरे पास 5G फ़ोन है, तो आप नो डाउट मी 10i की तरफ भी जा सकते हो। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं प्राइस में, अगर लेना चाह रहे हो आप दोनों फ़ोन की तरफ आप देख सकते हो। एंड आपको दोनों को चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करिए, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और भाई कमेंट कर देना क्या पसंद नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।